हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट हेल्थ केयर चैनल हेक्सा हेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट अमन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच पहले एपिसोड को इतना सपोर्ट देने के लिए। आपने इतना सपोर्ट दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है दूसरा एपिसोड जल्द से जल्द आने के लिए। सो हियर वी आर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी परेशान होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉइंट पेन। और फॉर दैट आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। ही इज़ अ नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट जो आपको बताएंगे जॉइंट पेन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ, कि वो होता कैसे है, रीजंस क्या होते हैं, आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं। सो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो डॉक्टर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं, तो वही कि होता क्यों है, रीजंस क्या होते हैं, इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और कुछ लाइफस्टाइल टिप्स सो दैट टू मेंटेन ओवरऑल हेल्दी जॉइंट्स फॉर योर लाइफ टाइम। डेफिनेटली ये टॉपिक पे बात करना जरूरी है बिकॉज आजकल बहुत से लोगों को मतलब सेम प्रॉब्लम जॉइंट पेन की प्रॉब्लम स्पेशली कोविड के बाद ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गई। यप। सो डॉक्टर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली कि जॉइंट पेन होता क्यों है। पहले के ज़माने में एक एज के बाद लोगों को होता था, बट आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों को भी काफ़ी होने लगा है। कभी कभी इनफैक्ट मुझे भी ज़्यादा ड्राइव कर लिया, क्लच वगैरह दबाना पड़ता है तो मेरे को भी होने लगता है। तो व्हाट्स द रीज़न? देखो, पहले इसको समझने के लिए पहले हमको जॉइंट का स्ट्रक्चर समझना है। कोई भी जॉइंट हम मानते हैं तो एक वो दो बोन्स या तीन बोन्स के एक कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके अंदर हमारे बहुत सारे टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, पहले रहता है कार्टिलेज जो कि हमारी लुब्रिकेशन का काम करता है एक तरीके से। प्लस जॉइंट्स के आसपास हमारे लिगामेंट्स रहते हैं जो उनको स्टेबिलिटी देते हैं, जॉइंट को एक तरीके से बांध के रखते हैं। जॉइंट के अंदर हमारे बहुत सारे टिश्यूज और रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, जैसे नी के अंदर अगर हम बात करें तो वो कुशनिंग का काम करता है। उसी तरीके से हमारी जॉइंट फ्लूइड की मेम्ब्रेन्स रहती हैं। तो अगर हम सिर्फ कारणों के बारे में अगर हम पता करना चाहें तो बहुत एक वास्ट ग्रुप आता है जो किसी भी एक टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जॉइंट पेन्स हमारे आ सकते हैं। तो हम इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जॉइंट पेन इसी कारण की वजह से हो गया। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर जॉइंट पेन्स। फिर भी हाँ, कुछ तो रीजंस अगर आप जैसे बता आजकल सको। आप जैसे जिस जो आपका क्वेश्चन था कि आजकल वो जॉइंट पेन्स जल्दी क्यों आ रहे हैं, हम्म। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है कि हमारे लाइफस्टाइल, हम्म। हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो चुकी है पिछली बार से। मतलब जैसे हम पहले लोग लॉन्ग आवर्स ऑफ वॉकिंग करते थे अपनी जाने के लिए, साइकिलिंग करते थे, तो वो सब एक्टिविटीज अब रुक गई हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस हमारे बहुत हो गई है, जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब पे आजकल जंक फूड और सोडा पे लोग प्रोसेस्ड फूड कर ज़्यादा देते हैं। खाते हैं। डेफिनेटली प्रोसेस्ड फूड की वजह से आपका वेट फैक्टर बहुत मैटर करता है इन चीजों में। और आप ओबेसिटी से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। ओबेसिटी और रेगुलर आप किस लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, तो ये सब फैक्टर्स एक कलेक्टिवली डिटरमाइन करते हैं कि आपको क्यों हो रहा है। प्लस आपकी किस तरह की एक्टिविटी है, जैसे आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं टीचर्स के, उनका पोस्टर सही नहीं रह पाता जितना भी वो ट्राई करे कोशिश करे, लेकिन स्ट्रेस पड़ता है स्पाइन पे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जब से आ गया तो हाँ, कुछ लोग वर्क घर फ्रॉम पे होम बैठे में बैठे। डेफिनेटली ड्यू टू एक्टिविटीज एट देयर वर्क प्लेस ऑल्सो, तो उस वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके। और सर, ये जो जॉइंट पेन होता है वो अक्सर कभी कभी नॉर्मल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। लाइक जितना मेरा मानना, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। सो कभी कभी सीढ़ियाँ ज़्यादा चलनी किसी दिन, या फिर वॉकिंग ज़्यादा हो गई, या लंबे आवर्स तक ड्राइविंग कर ली, तो नॉर्मल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है कभी कभार, या फिर वो कोई सीरियस अंडरलाइंग इशू भी हो सकता है। तो देखो, इट इज नॉट नॉर्मल कि आपको डे टू डे एक्टिविटीज में ही होने लगे। जैसे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो, स्टेयर्स ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी आप एक्सर्शन ज्यादा कर लेते हो, हमारी मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो वो मसल एक हो सकता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली रह रहा है आपको उस एक्टिविटीज में, तो देन इट इज नॉट नॉर्मल। जनरली स्टार्ट होता है अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आपके मसल स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है, और आप एकदम से कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी बढ़ा देते हो, तो जॉइंट्स पे ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो तब पेशेंट्स को जॉइंट प्रेशर आता है। प्लस सही तरीके की ट्रेनिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज की अपनी एक्सरसाइज आपने स्टार्ट करी, लेकिन यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड कि आप मतलब उस ट्रेनिंग के लिए अंडर गाइडेंस बॉडी के लिए नया है, वो अडाप्ट कर रही है, तो फिर वो स्ट्रेस पड़ता है, तो उस कारण हमारे जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। एंड व्हेन शुड वी कंसल्ट अ डॉक्टर कि अब हमें, अभी तक तो जैसे कुछ लोग घर में जनरली बाम लगा लिया या आराम कर लिया, उससे ठीक कर लेते हैं, बट डॉक्टर को कब कंसल्ट देखो, करना चाहिए? मैक्सिमम पेशेंट्स तो यही ट्राई करते हैं कि ओवर द काउंटर कोई ड्रग्स लेकर कुछ घर पे ही मतलब होम रेमेडीज करके ही को पेन को ठीक करे। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रहा है, आपको पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, या लंबे टाइम से डिस्कम्फर्ट रह रहा है, तो डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए। Cool.
क्या कुछ स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिन जो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली आपकी नी हेल्थ को या जॉइंट हेल्थ को? हाँ, डेफिनेटली देखो लाइफस्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है आपका। अगर हम बेसिक चीज कंसिडर करें तो सब स्लीप स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप 6 to 8 आवर्स की अगर आप कंटिन्यूस स्लीप नहीं ले रहे, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, मसल्स को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो फटीग में रहती है हमारी बॉडी। प्लस आप जो लाइफ वर्क स्टाइल पे आपका कैसा पोस्चर रहता है, आप अगर हंच्ड होके बैठते हैं, अपनी कमर स्ट्रेट रख के नहीं बैठते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कुछ लोगों का स्टेयर्स ज्यादा चढ़ने उतरने का काम रहता है, वो नहीं अवॉइड कर सकते, उन लोगों को नीज की प्रॉब्लम जल्दी स्टार्ट होती है। तो लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस चीज में। और आप डे टू डे अगर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इनएक्टिविटी भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कूल। अब ये तो डॉक्टर हो गए कुछ रीजंस की जॉइंट पेन होता क्यों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन सम सॉल्यूशंस जो बिना किसी मेडिकेशन के बंदा कैसे क्योर कर सकता है किसी को अगर जॉइंट पेन है तो। देखो पेन जब भी स्टार्ट होता है ना, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है आपके जॉइंट्स के अंदर। ठीक है ना, जैसे इट कैन बी आपका कार्टिलेज में थोड़ी सी वियर एंड टियर स्टार्ट हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, कोई लिगामेंट स्प्रेन आ गया तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको जॉइंट पेन स्टार्ट करता है ना, आप राइस थेरेपी फॉलो कर सकते हो। RICE बोलते हैं हम, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो आप उस पार्ट को रेस्ट दीजिए जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, आप आइस पैक करिए जब इमीडिएटली पेन स्टार्ट होता है 15 to 20 मिनट्स के लिए, उस एरिया को आइसिंग करिए, कंप्रेशन बैंडेज करके, उससे स्वेलिंग हमारी डिक्रीज होती है। और जब आप सो रहे हैं तो थोड़ा पार्ट को एलिवेटेड रखिए। तो कोई भी इंजरी हो रही है, रेस्ट देना, आइसिंग से बहुत फर्क पड़ता है। स्टिल अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो डेफिनेटली कुछ मेजर कारण हो सकता है, तो आप दिखाएं डॉक्टर। आपने अभी मेंशन करा ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज दैट? ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस कोई भी जॉइंट हमारे बॉडी का है उसके अंदर हमारी डीजनरेशन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक तो हमारी एज के साथ जो डीजनरेशन होती है उसको हम डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और अगर जॉइंट डीजनरेशन किसी और कारण की वजह से हो रही है, जैसे आपकी इंजरी की वजह से हो सकती है, आपका एक एंजाइटी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। प्लस आपका कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं जॉइंट्स में, तो उन सब के कारण भी जो हमारे ग्रीस की परत होती है, जो कार्टिलेज होता है, वो घिसने लगता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जैसे आपने भी मेंशन करा गठिया, ये अक्सर मैंने सुना है कि एक सर्टेन एज के बाद लोग जो ओल्ड एज पीपल होते हैं परेशान रहते हैं, तो क्या ये कोई ऐसी बीमारी है कि ये अवॉइड की ही नहीं जा सकती, एज के बाद होगी? बिल्कुल, देखो सबको होगी ही होगी, ये अवॉइड नहीं कर सकते। डेफिनेटली एज, किस एज पे आपको प्रेजेंट कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। किसी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं 45-50 की एज में स्टार्ट हो रही है, पहले लोगों को ये 70-75 की एज में स्टार्ट होती है। तो ये बॉडी का नेचुरल वियर एंड टियर है। आपकी बॉडी विद टाइम जॉइंट्स में भी डिजनरेशन होती है, आपके मसल्स वीक होते हैं, आपकी लिगामेंट, सब कुछ बॉडी में वियर एंड टियर होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वो कब स्टार्ट होगा। अगर आपकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, आपका वेट मेंटेन है, आप अच्छी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी एज में नहीं स्टार्ट होती जैसे हम पहले टाइम में देखते थे, क्योंकि लोग फील्ड्स पे काम करते थे, लॉन्ग वॉक्स करते थे, अच्छी डाइट लेते थे, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स पहले बाद में। बेसिकली आप उसे डिले कर सकते हो, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ, आपके बाल सफेद होते हैं, आप नहीं डिले कर सकते, मतलब जेनेटिक्स भी होती है, प्लस बहुत सारे फैक्टर्स, तो उसी तरह से हमारी जॉइंट। कूल सर, जैसा आपने अभी मेंशन करा जेनेटिक्स, तो क्या कुछ लोगों की बोन्स बाय जेनेटिक ही स्ट्रांग होती हैं या फिर इसमें ओवरऑल न्यूट्रिशन और डाइट का भी रोल होता है? हाँ देखो, जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल होता है। अगर हम देखें, अगर हम रेशियल डिफरेंसेस की बात करें, तो अफ्रीकन रेस की या हमारे आर्यन रेस की हम देखते हैं, तो उनमें डेफिनेटली बोन का जो बल्क होता है वो हमको पेशेंट सर्जरी करते वक्त हम नोटिस करते हैं, पेशेंट्स का वो ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही प्ले कर रहा है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फैक्टर भी मैटर करता है। ये सब अगर आप ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बोन्स वीक रहेंगी। इवन दो आपके पेरेंट्स की या फैमिली में किसी की कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी जॉइंट्स में, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर आए। ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर हम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, गठिया बाई के बारे में बात करते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ये कम एज पे शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में पहले से ही प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है जो आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट काम कर रही है। तो जो गठिया बाई आता है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अलग ग्रुप ऑफ डिजीज है। वो कम एज में ही शुरू हो जाता है, प्लस वो जॉइंट्स को खराब करना शुरू करता है। तो कोई एक इंसान ये कैसे जज कर सकता है, लाइक अभी मुझे आपकी बात सुनकर क्यूरियोसिटी हो गई कि मेरी जीन्स जो हैं, तो क्या मेरी बोन्स एक अबव स्टैंडर्ड से स्ट्रॉन्गर हैं या फिर वीकर हैं विदाउट एनी सर्जरी? क्या इज देयर एनी वे हाउ आई कैन प्रेडिक्ट इट? जस्ट टेक अ गेस। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कम एज में
बोन्स आपकी वीक रहेंगी, ठीक है। डेफिनेटली अगर हम विमेन की बात करें तो उसमें मेनोपॉज के बाद आपकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनता है लेडीज में वो हमारी बोन डेंसिटी बढ़ा के रखता है। तो मेनोपॉज के बाद लेडीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होती है, तो उनको रूटीन में एक बोन डेंसिटी चेकअप होता है, इट्स लाइक एन एक्सरे आप करा सकते हो अपने बोन्स का। तो उसके हमको एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, तो अगर आपको वो ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी मेडिसिन होती है, वो ठीक आपको कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्सिबल, तो वो करेक्ट हो सकता है। लेकिन यंग एज में हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते until unless you have कोई और डिजीज हो आपको, या कोई किसी तरह का ट्यूमर हो, बोन ट्यूमर, उस तरह उस केसेस में हमारी बोन्स वीक हो सकती है। सो बोन डेंसिटी चेक करने के लिए टेस्ट होता है DEXA स्कैन कोई नॉर्मली, लाइक इफ आई हैव टू टेक अ गेस कि मेरी बोन डेंसिटी कैसी है, तो हाँ, यू कैन कोई तरीका गेट इट चेक। आप जाएं जो आजकल लैब्स में जाके आप DEXA स्कैन जहाँ पर अवेलेबल है आप कराएं, उसका स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो स्कोरिंग हमारा 0 to अगर -2.5 से ऊपर है आपका स्कोर, तो डेफिनेटली यू फॉल इन द ग्रुप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, आपकी बोन्स काफी वीक है, आपको उसमें क्या रहता है, अगर आप गिर जाओ गलती से तो फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन केसेस में मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर -1 से -2.5 है, मतलब वीक होना शुरू हो गई है, ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं उसमें, तो उसमें मेडिसिन एक्सरसाइजेस आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। 0 to -1 इज नॉर्मल। 0 to -, कुछ मतलब इससे ऊपर की भी रेंज कोई होती है जनरली? ठीक है, ओके। अब हम उन्हें रीजंस जान लिए, न्यूट्रिशन जान लिया, डाइट जान ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सरसाइजेस जिनसे हम अपनी जॉइंट हेल्थ को या नी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। देखो, अगर आपको कोई जॉइंट पेन नहीं है और आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी पसंद की एक्सरसाइज विच यू एंजॉय डूइंग, है ना। आप स्विमिंग कर सकते हो, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली करना, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, या अगर आप रेगुलर वॉक भी करना है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जॉइंट पेन है, जैसे किसी को नी का पेन है, तो कुछ एक्सरसाइजेस हमको नहीं करने चाहिए जिससे वो पेन एग्रावेट हो सकता है। जैसे आपको स्क्वाट्स नहीं करने चाहिए ज्यादा। स्क्वाट्स नेगेटिव वे में इफेक्ट करते हैं, लाइक अगर हेल्दी पेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो नॉर्मल जब हम स्क्वाट्स करते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो हमारे नीज पे 3 टाइम्स ज्यादा प्रेशर पड़ता है जो हमारी नॉर्मल वॉक में पड़ता है। तो अगर आपको जॉइंट पेन है, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको कोई इशू नहीं है नीज का, कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली तब तो आप कुछ भी एक्सरसाइज करें, स्क्वाट्स, रनिंग, जंपिंग, कुछ भी करें। नहीं तो मतलब जैसे अगर मेरे हेल्दी नीज है, राइट, सो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ वर्सेस मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, क्या कौन सी एक्सरसाइज बेटर होगी मेरी नी हेल्थ के लिए? दोनों ही अच्छा है, लेकिन अगर स्क्वाट्स आप सही तरीके से कर रहे हैं तो देन इट्स गुड, ठीक है ना। इसलिए अंडर गाइडेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर आप स्क्वाट्स को खराब पोस्चर में करते हैं, तो डेफिनेटली नीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन अगर आप करेक्ट पोस्चर में करते हैं, अगर आप बैक को पीछे रख के करते हैं, पूरा अपने नीज को आगे नहीं जाने देते स्क्वाट्स करते हो, तो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो करेक्ट पोस्चर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि फर्दर मतलब इंजरी ना हो। स्क्वाट्स में जनरली इंजरी के केसेस होते हैं। हर एक एक्सरसाइज में हो सकती है, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो उसमें इंजरी के केसेस इंजरी तो खैर बिल्कुल। हम सेंस इंजरीज की बात कर ही रहे हैं, तो कैन यू टेल अस सम प्रिकॉशंस जो हमें माइंड में रखने चाहिए व्हाइल एक्सरसाइजिंग और डूइंग एनी स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी? ओके, अगर आप देखिए कोई रूटीन में बहुत विगरस एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कोई स्पोर्ट्स एथलीट के लेवल की एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो इंजरीज का चांस भी कम होता है। स्टिल प्रिकॉशंस लेने के लिए कोई भी आप स्पोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला 5 to 10 मिनट्स आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, हर एक जॉइंट को स्ट्रेच करें। जब आप स्ट्रेच करते हो तो लिगामेंट्स हमारे थोड़े से लूज हो जाते हैं, इंजरी का चांस कम हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बॉडी को वार्म अप करो, जेंटल वॉकिंग के साथ, ब्रिस्क वॉकिंग के साथ, और उसके बाद अपना जंपिंग वगैरह हो गई थोड़ी सी। फिर उसके बाद अपने रूटीन में जो भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो करें, तो उसको हम वार्मिंग अप बोलते हैं, है ना। और उसी तरह जरूरी है जब आप खत्म करते हैं तो कूल डाउन करो, उसके बाद दोबारा आप स्ट्रेचिंग करो, है ना। आप आइस एक्सरसाइज एंड करने के बाद भी स्ट्रेचिंग करनी होती है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। बॉडी को कूल डाउन करना अच्छा रहता है। आप एकदम से आइस बाथ ले लो तो उससे इंजरीज का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कोई भी बॉडी में मसल्स खिंचाव में, स्पाज्म में, वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ओके, दैट्स समथिंग न्यू टू नो। मैंने मतलब जितना मुझे मालूम था, मुझे लगता था पहले ही करनी होती है। वार्म अप करना भी इतना जरूरी है जितना कूल डाउन करना जरूरी है। ओके, अच्छा, इन सब एक्सरसाइजेस वगैरह के अलावा क्या योगा और आयुर्वेदा में भी ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जॉइंट पेन के लिए? डेफिनेटली, देखो योगा तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आजकल तो योगा किसी भी एज ग्रुप के लिए अच्छी है, छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक की। तो आपके बेसिकली योगा का प्रिंसिपल है कि आपकी जॉइंट्स की
स्ट्रेचिंग करता है, मोबिलिटी बढ़ाता है, हर एक डायरेक्शन में आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट करता है ना। प्लस वो स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं है, जैसे हमारी रनिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स है, उसमें नीज पे जो प्रेशर पड़ता है, जो बाकी जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, वो योगा में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जब आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वेट रिलीविंग एक्सरसाइज करें। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है ना, और नॉर्मल वॉकिंग, ठीक है। तो ये सब एक्सरसाइजेज वो लोग कर सकते हैं एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, जिनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो चुके होंगे, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही योगा से वो चीज फिर रिकवर भी हो जाती है। हाँ, और आप आयुर्वेदा की अगर बात करें तो डेफिनेटली इट्स एन ऑल्टरनेट मेडिसिन, पूरा अलग ही साइंस है वो तो, है ना। और डेफिनेटली मतलब नाउ ऑर्थोपेडिशियंस भी कुछ हम ड्रग्स यूज करते हैं जो कि हमारे प्लांट सोर्स से बनी हुई है, जॉइंट पेन के लिए भी, है ना, इवन फ्रैक्चर के लिए भी, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा वर्क्स। अच्छा, एक और डाउट है मेरा, लाइक सपोज लेट्स अज्यूम कि किसी को प्रॉब्लम हो गई है, एक इंडिविजुअल को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या इसके बाद भी वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है? डेफिनेटली, देखो अगर हमको इफ यू नो द एग्जैक्ट कॉज कि किस कारण की वजह से हो रहा है ना, हमने उसको डायग्नोज कर लिया, उसको फिर एड्रेस कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक हम एक्सरसाइज करके उसको, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, जिस भी तरीके से वो प्रॉब्लम एक बार सेटल होगी तो उसके बाद आप रूटीन अपना मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस होंगे, मतलब बस वही है कि वापस ना आ जाए वो चीज। डेफिनेटली विद सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। कूल। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, गिव अस सम टिप्स, हम लाइफस्टाइल टिप्स जिनको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकें, यू नो, टू मेंटेन अ हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी जॉइंट्स एज वेल। ओके, तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल तो आपने बता ही दिया। रेगुलर एक्सरसाइजेस, हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें कुछ अगर आप बता सको, ये फूड्स अवॉइड करने चाहिए या ये फूड्स बेटर होते हैं? जंक फूड, सोडास ये अवॉइड करने चाहिए हमको, डाइटरी फाइबर्स इसमें ज्यादा रहें वो लेने चाहिए, प्रोटीन्स, कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए, है ना। आजकल विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको डाइट से इतना नहीं मिल पाता, बेसिकली वो सनलाइट से मिलता है, तो क्योंकि सबकी वर्क फ्रॉम होम हो गया, इंडोर जॉब्स हो गए हैं, तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मैक्सिमम पेशेंट्स में मिलती है। 70-80% पेशेंट अगर आप टेस्ट कराते हो रूटीन में भी, आपकी डेफिशिएंसी रह सकती है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम हम समझते हैं कि सिर्फ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में ही रहता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे कैल्शियम के अदर सोर्सेज भी हैं। कुछ लोगों को मिल्क एलर्जी होती है, वो बोलते हैं हम नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो उस केसेस में आप अपने एलिमेंट्स लीजिए, बॉक्स नट्स लीजिए, मखाने लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत कैल्शियम रहता है अच्छी क्वांटिटी में। हमको लगता है कि नहीं होगा, मतलब हमको तब से परसेप्शन ऐसा ही है कि मिल्क प्रोडक्ट्स में, लेकिन नहीं, जीरा में बहुत अच्छा, जीरा में सीरियसली, इवन आपका नॉन वेजिटेरियन फूड्स में तो डेफिनेटली उनमें तो रहता ही, बट जीरा इज समथिंग न्यू टू नो। मुझे तो बस जीरा, हर एक तरीके के सीड में, मतलब आप बादाम में, काजू में, हर एक सीड्स में बेसिकली। और अच्छा, इन कंपेयर टू दीज नेचुरल सोर्सेज, हाउ गुड आर दो सप्लीमेंट्स, जैसे कैल्शियम की भी टैबलेट्स आती हैं? इफ यू आर नॉट, कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखो नहीं होती, विटामिन डी की रहती है बॉडी में, बहुत रेयर केसेस में कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द नेचुरल सोर्सेज, देन आई वुड सजेस्ट कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एक एज के बाद ना, विद सर्टेन एज, जैसे आप 65-70 के बाद, हमारी स्टमक की जो गट में फूड कैपेसिटी की एब्जॉर्प्शन होती है, तब वो न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उस एज पे अगर हम ले रहे हैं तो इट्स गुड, ठीक है, तब हमको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अदरवाइज यंग एज में हमको मतलब सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, दैट्स ऑल आई हैड टू आस्क। आई बिलीव हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, रीजंस जॉइंट पेन के, लाइफस्टाइल एडवाइसेस हो गई, हमारे डॉक्टर ने बिल्कुल सारी एडवाइसेस शेयर करी, हमें एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आई होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर कोई टॉपिक हमसे मिस हो गया हो, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तब बाकी मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हेक्सा हेल्थ।